सीएम पुष्कर सिंह धामी का प्रचार प्रसार जारी। मुक्तेश्वर और चंबा में सीएम धामी ने की जनसभा। पार्टी प्रत्याशियों को वोट करने की जनता से की अपील। कांग्रेस के पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल ने थामा भाजपा का दामन। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी में कराया शामिल। अग्रवाल बोले, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की बनी पहचान। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने देहरादून में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में दी जानकारी। कहा, केंद्र सरकार ने कांग्रेस के अकाउंट को किया सीज। और हरिद्वार में गंगा स्नान को उमड़ा आस्था का सैलाब। हर की पौड़ी पर पैर रखने की जगह नहीं। होटल, आश्रम और धर्मशाला सब पूरी तरह पैक। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चले रुक कर लेते हैं खास खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड में बीजेपी ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम धामी ने टिहरी लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी राज्यलक्ष्मी शाह के समर्थन में जनसभा की और राज्यलक्ष्मी शाह को जिताने की अपील भी की। इस बार का चुनाव बहुत ऐतिहासिक चुनाव है और ये चुनाव प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव हो रहा है। पूरे भारत में आप किसी से भी कहीं बात कर रहे होंगे, आप पूछेंगे कि किसकी सरकार बनने वाली है, तो कोई ये नहीं कहेगा कि किसी की सरकार बनने वाली, सब कहेंगे मोदी जी की सरकार बनने वाली है। यही कहते हैं ना, क्या कहते हैं, किसकी सरकार बनने वाली है। और अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में आप किसी से पूछेंगे कि टिहरी लोकसभा में कौन जीतने वाला है, तो सब कहेंगे भाजपा जीतने वाली है, माला लक्ष्मी शाह जीतने वाली है। बस बात क्या है, जैसे देश में कह रहे हैं सरकार मोदी जी की बनने वाली है। सीटें कितने आने वाली है, 400 से कितनी ज्यादा आने वाली है, क्योंकि मोदी जी ने पूरे देश के सामने 400 पार का नारा दिया है। तो लोग कह रहे हैं 405 आएंगी, 10 आएंगी, 15 आएंगी, कितनी आएंगी, चर्चा इस बात की हो रही है। वैसे ही टिहरी में हो रहा है कि 5 लाख से ज्यादा जीतने का हमने लक्ष्य रखा है। वैसे ही 14 विधानसभा क्षेत्र हमारे इस टिहरी लोकसभा में है, तो टिहरी लोकसभा के इस 14 विधानसभा क्षेत्रों में से कौन सी विधानसभा सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल भाजपा में शामिल हो गए। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए उन्हें स्टार प्रचारक भी बनाया था। वहीं दिनेश अग्रवाल का कहना है कि कांग्रेस में नेतृत्व की कमी बनी हुई थी, इसीलिए उन्होंने पार्टी छोड़ी। इसके जवाब में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कई सालों तक दिनेश अग्रवाल इसी नेतृत्व के साथ काम करते रहे और इसी नेतृत्व ने उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया था, जबकि उस समय दिनेश अग्रवाल को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर विधायक मयूख महर जैसे तेज तर्रार विधायक की नाराजगी भी पार्टी को झेलनी पड़ी थी। और 2017 में विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद पार्टी ने विश्वास जताते हुए उन्हें मेयर का चुनाव भी लड़ाया था। इतने सालों तक दिनेश अग्रवाल इसी नेतृत्व के साथ काम करते रहे। एक ऐसे व्यक्ति को 6-6, 7-7 बार चुनाव पार्टी ने लड़ाया, कैबिनेट मंत्री बनाया। मयूख महर जैसे एक तेजतर्रार विधायक की नाराजगी भी पार्टी ने उनकी वजह से झेली। उसके बाद जब वो चुनाव हार गए तो उनको मेयर का चुनाव लड़ने के लिए भी पार्टी ने मदद करी, उनको टिकट दिया। उसके बावजूद भी अगर आदमी ये कहे कि मेरे को तवज्जो नहीं मिली और पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, तो इससे शर्मनाक बात क्या होगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12 अप्रैल को लोहाघाट के दौरे पर रहेंगे, जहां वे जनसभा को संबोधित करेंगे। राजनाथ के दौरे को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुट चुकी है। बीजेपी जिला अध्यक्ष निर्मल मेहरा और प्रभारी रामदत्त जोशी और विधानसभा संयोजक पूरन सिंह फर्त्याल ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। आज
ये स्थल का निरीक्षण करने के लिए पूरी टीम हमारे दीपक मेहरा जी और हमारे दोनों संयोजक और प्रभारी यहाँ पर उपस्थित हैं। और बाकी जनसंपर्क अभियान चला हुआ है। 12 तारीख के लिए एक ऐतिहासिक तैयारी माननीय राजनाथ सिंह जी के लिए ऐतिहासिक तैयारी हो रही है और जनता में भी एक बड़ा लीडर आ रहे हैं, तो खुद ही एक जोश खरोश लोग पूछ रहे हैं कि कब आने वाले हैं, हमें कब आना है। लेकिन खुद भी जनता एक तैयारी कर रही है कि राजनाथ सिंह को सुनने के लिए। और बस वर्तमान में जो भाजपा का जो है केंद्र और प्रदेश में चला है, उससे भी लोगों में एक जोश और खरोश है। और 12 तारीख की रैली निश्चित तौर पर ऐतिहासिक होगी। हम उस पर जुटे हैं। जिन्हें आज से अभी 4-5 दिन का जो हम पे टाइम है, हम उसी पे लगे हैं। 12 तारीख को हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री जी का जो कार्यक्रम है, वो बड़े दिव्य और भव्य रूप से उसका आयोजन, सारे कार्यकर्ता उसमें लगे हुए हैं। हमारे पूरे जिले के कार्यकर्ता उसमें प्रतिभाग करेंगे और हमारी जो प्रबंध समिति की टोली है वो प्रत्येक मंडलों में संपर्क करके वहाँ से भीड़ की चिंता करें। आदरणीय पुष्कर धामी जी का यहाँ जब लोहाघाट में दौरा था, एक अभूतपूर्व और न भूतो न भविष्यति ऐसा कार्यक्रम हुआ कि अपार जनसमूह उनको देखने, उनको सुनने उमड़ के आए। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियां लगातार जारी है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में प्रत्याशियों के साथ रोड शो और जनसभाएं भी कर रहे हैं। तो वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार करने के लिए भाजपा ने मोदी राज गाने का विमोचन किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों का उल्लेख किया गया है। आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मोदी राज गीत पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उत्तराखंड के युवा गीतकार ने गीत के माध्यम से संदेश दिया है। निभा रहे दीदी जी के नेतृत्व में ये गाने का विमोचन होने जा रहा है और मैं इस गाने के माध्यम से भी और व्यक्तिगत माध्यम से भी पूरे देश को बधाई देना चाहता हूँ, अग्रिम बधाई देना चाहता हूँ कि जो देश में राम राज्य स्थापित होने जा रहा है, अनुशासित और पूरा एक भगवामय माहौल आप सब लोग देख रहे हैं और आप सब लोगों के बीच में ये गाना आज रिलीज हो चुका है। मोदी राज के नाम से ये गाना है। मेरे देश में आ रहा है फिर से भगवा राज और मोदी राज। मोदी राज पर बहुत सुंदर गीत को लॉन्च किया है और आज हमें खुशी है कि उत्तराखंड के युवा गीतकार हैं और इन्होंने एक मैसेज देने का काम किया पूरे उत्तराखंड राज्य के अंदर कि मोदी ने क्या क्या काम किए, उसको गीत में पूरा उसका उल्लेख है और युवाओं के अंदर एक नया जोश ये गीत देगा। मैं कह सकता हूँ कि हमारे पूरे चुनाव प्रचार में हम इस गीत को भी एक माध्यम बनाएंगे। सोमवती अमावस के स्नान को लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। गढ़वाल के एडीजी और आईजी ने हरिद्वार में स्नान को लेकर की गई पुलिस की तैयारियों का जायजा लिया। एडीजी कानून व्यवस्था एपी अंशुमन ने बताया कि धार्मिक महत्व वाले इस स्नान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मेला क्षेत्र को 5 सुपर जोन और 39 सेक्टर में बांटा गया है। पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा यातायात को देखते हुए अलग से यातायात प्लान लागू किया जाएगा। सोमवती अमावस्या का जो पर्व है वो हिंदू धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण स्नान पर्व है। इसमें लाखों की संख्या में देश और विदेश के लोग आते हैं। हरिद्वार में पिछले अगर पुराने आंकड़ों को देखें तो करीब 25, 30, 35, 40 कुछ भी संख्या हो जाती है, 40 लाख के आसपास लोग प्रतिभाग करते हैं। और इसके मद्देनज़र पुलिस की तमाम व्यवस्थाएं की जाती हैं। इसमें जैसा कि अभी हमने ब्रीफिंग करी अधिकारियों की, हम इसे जोन, सुपर जोन्स और सेक्टर्स में बांट करके विभिन्न अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाएंगे इसमें, है ना, और तमाम तरह की जो सुरक्षा की व्यवस्थाएं होती है वो करेंगे। लोहाघाट में भूतपूर्व सैनिकों की बैठक हुई। बैठक में मेजर बीएस रौतेला और कैप्टन गंभीर सिंह धामी मौजूद रहे। अध्यक्षता पूर्व सैनिक लीग संगठन के जिला अध्यक्ष कैप्टन आरएस देव ने की। बैठक में पूर्व सैनिकों की समस्याओं पर विचार किया गया। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में मतदान की शपथ भी दिलाई गई। आज यहाँ पर हमारे पूर्व सैनिकों की बैठक इसलिए की गई थी कि क्योंकि एक तो हमको यहाँ पर इनके उत्थान के लिए जो कुछ बातें बताई गई, जो भी हमारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार से जो भी सहयोग मतलब पूर्व सैनिकों तक, उनके बारे में विस्तृत से जानकारी दी गई। हमने पूरे कुमाऊं भ्रमण में 28 जगह जो निश्चित की गई प्रदेश सरकार ने, वहाँ पर जा करके पूर्व सैनिकों के बीच में जा करके
देश और प्रदेश की जो उन्होंने काम किया है उन तक पहुँचाने का काम किया है। हमारे पूर्व सैनिकों की खासकर उनकी जो वीर नारियां हैं, जो उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, कि हम लोग गांव-गांव जाकर के, जगह जगहों पर जाकर के जितने भी पूर्व सैनिक संगठन हैं उनसे संपर्क करें और पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को जागरूक करें, ताकि पूर्व सैनिक की मृत्यु के बाद में उसकी पत्नी को किसी के सामने चक्कर न लगाना पड़े और आसानी से उनको पेंशन का भुगतान होता रहे। इस जागरूकता अभियान के लिए हम लोग कुमाऊं के जगह जगह भ्रमण करते हैं। काशीपुर में बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का जनता को लाभ मिल रहा है। पहाड़ों पर शुद्ध पानी की व्यवस्था के लिए सरकार ने युद्ध स्तर पर काम भी शुरू कर दिया है, जिससे जनता को पीने का पानी मिल रहा है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा जीत दर्ज करेगी, बीजेपी 400 सीटों पर जीतेगी। चुनाव है ये हमारा लोकसभा का चुनाव है और ये चुनाव प्रधानमंत्री पद के लिए होता है। तो इस चुनाव में हमारी मोदी सरकार ने क्या क्या कार्य किया है हम पहले वो लोगों को याद दिलाएंगे, क्योंकि माउथ पब्लिसिटी और आप जो हमारे चौथे स्तंभ कहे जाते हैं, आपके माध्यम से जनता जब बार बार ये सुनेगी कि हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो, अब की बार 400 पार। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तरकाशी में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां धौनतरी बाजार में बिजली का पोल गिर गया। गनीमत यह रही कि वहां पर भीड़ नहीं थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां लोहाघाट के भेड़खार में अज्ञात लोगों ने 15 देवदार के पेड़ों को सुखाने की नीयत से उन्हें कुल्हाड़ी से छील दिया। सूचना मिलने पर राजस्व विभाग और वन विभाग मौके पर पहुंचे और आनन फानन में वन विभाग ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। वहीं लोहाघाट रेंजर दीप जोशी के नेतृत्व में वनकर्मियों ने बहुमूल्य देवदार के पेड़ों में मिट्टी और दवा का लेप लगाया ताकि इन पेड़ों को सूखने से बचाया जा सके। वहीं लोगों का कहना है कि इन पेड़ों की ऐसी दशा बनाने वाले लोगों का अभी तक कोई अता पता ही नहीं है। नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत गड्ढिंग किए गए वृक्षों को बचाने के लिए मिट्टी में दवा मिलाकर उसका लेप लगाया गया है तथा उसके बाद उसको कपड़े से लपेट दिया गया है ताकि वृक्ष सूखने से बचे तथा उन्हें क्षति। कांग्रेस में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे दिनेश अग्रवाल ने भाजपा का दामन थाम लिया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दिनेश अग्रवाल पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन पर मेरे कई एहसान हैं, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा में व्यक्ति दल से जुड़ते हैं, किसी एक व्यक्ति से नहीं, और जो दल से जुड़ता है तो कोई एहसान नहीं होता। उन्होंने कांग्रेस की निष्ठा पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि इस तरह की बयानबाजी अपने कार्यकर्ताओं के लिए हरीश रावत को नहीं करनी चाहिए। हमारे व्यक्ति दल से जुड़ता है, व्यक्ति से नहीं जुड़ता है। और जब दल से व्यक्ति जुड़ता है तो व्यक्ति की कोई एहसान नहीं होता है। तो ये अंतर है कांग्रेस बीजेपी के अंदर। अगर उन्हें एहसान गिनाए हैं तो इसका मतलब उन्हें कहीं ना कहीं दिनेश अग्रवाल जी की कांग्रेस के प्रति निष्ठा थी, आस्था थी, उस पर प्रश्न खड़ा किया है। इस प्रकार के बयान इतने बड़े नेता को किसी अपने कार्यकर्ता के बारे में नहीं देना चाहिए था। लालकुआं के संजय नगर के रहवासियों ने नगर पंचायत की सुविधाएं देने की मांग की। अपनी मांगों को लेकर रहवासियों ने लोकसभा चुनाव बहिष्कार का निर्णय भी लिया। लाइन पार संजय नगर विकास और कल्याण समिति के अध्यक्ष मुख्तियार अहमद अंसारी ने कहा कि तत्कालीन यूपी सरकार ने इस क्षेत्र को राजस्व ग्राम घोषित किया था, लेकिन आज तक कोई सुविधा यहां के रहवासियों को नहीं मिली है। ये है, हमने चुनाव बहिष्कार इसलिए किया कि भाई हम चुनाव में बहिष्कार किस लिए ना करें। हम जिस समय हमारे पास 1975 का शासन आदेश है, जिस समय राजेश गांव पूरा लालकुआ होता था, उस समय लालकुआ और हम हाथीखाना संजय नगर भी हमारा राजेश गांव में आता था। राजेश गांव होने के कारण भी लालकुआ को 1979 में रेलवे पोलर के पार नगर पंचायत बना दिया गया और हमारे लालकुआ हाथीखाने को वंचित रखा गया। लालकुआ की अवधारित सीमा, राजग्राम लालकुआ बनाया गया तो उसकी एक सीमा अवधारित की गई थी, पूर्वी सीमा,
जिसमें स्पष्ट लिखा था कि पूर्वोत्तर रेलवे पार तराई भावर बनमंडल लालकुआ वन ब्लॉक का रोप वन नर्सरी तक के क्षेत्र को राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है। ये घोषणा की गई थी। उक्त लालकुआ नामक राजस्व ग्राम को शासनादेश दिनांक 1 जनवरी 1989 को घोषित राजस्व ग्राम को नगर पंचायत लालकुआ घोषित कर दिया गया, परंतु बड़े खेद के साथ हमें अवगत कराना पड़ रहा है कि राजस्व ग्राम लालकुआ वर्तमान नगर पंचायत लालकुआ की पूर्वी सीमा पूर्वोत्तर रेलवे पार तराई भावर वन मंडल के वन ब्लॉक के रोपवन नर्सरी तक के सघन आबादी वाले जनता जनार्दन को वर्तमान में ना तो ग्राम की सुविधाएं मिल रही हैं और ना ही नागरिक सुविधाएं प्राप्त हो रही। उत्तराखंड पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो जनता से किए वादों को पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का अकाउंट सीज कर दिया गया है, जिससे चुनाव प्रचार में दिक्कतें हो रही है। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए वादों की जानकारी भी दी। बच्चों का भविष्य बेहतर होगा और इसलिए महालक्ष्मी योजना के तहत हम गरीब परिवार की महिला मुखिया के अकाउंट में 1 लाख रुपए सालाना डालेंगे, जिससे उनके पास अतिरिक्त पैसा आए अपनी परिवार की देखरेख के लिए और वो परिवारों की बढ़ोतरी कर सके। अगर सरकारी नौकरी पाना चाहती है तो सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण, नई सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण महिलाओं को देंगे हम। जिन आदिवासियों के जंगल में आज घुसकर बड़े बड़े उद्योगपतियों को आप जमीन दे रहे हैं, उनका जल, उनके जीवन के संसाधन दे रहे हैं, उस पर पहला हक उनका है और उनको वो हक मिलना चाहिए। ये कांग्रेस के वादे हैं, ये कांग्रेस की गारंटी है। हमारा शब्द चुरा लेने से किसी के जुमले गारंटी नहीं बन जाएंगे। रामनगर के जिम कॉर्बेट रिजर्व में वन विभाग की महिला दरोगा ने रेंजर के ऊपर लैंगिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाया, जिसकी शिकायत के अनुसार विभाग ने रेंजर को सस्पेंड कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत ठेला रेंज के रेंजर अजय कुमार ध्यानी अपने पद की दबंगई दिखाते हुए वन महिला दरोगा के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, जिससे परेशान होकर महिला ने अपने सीनियर अधिकारियों को लिखित रूप से शिकायत की। रेंजर को सस्पेंड कर जांच के लिए टीम बनाई गई है। एक शिकायत मिली थी हमारे फॉरेस्टर से कि उनके साथ अभद्रता से कार्रवाई की गई थी, तो उसको देखते हुए हमने एक जांच कमेटी सेटअप कर दी है। इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट के तहत होती है उसको गठित कर दी है और उन्होंने कार्रवाई ऑलरेडी शुरू कर दी है। और उसके बीच में माननीय हमारे ऑफिसर के आदेश के अनुसार रेंज ऑफिसर को सस्पेंड करके उनको कालागढ़ टाइगर डिवीजन में अटैच कर दिया गया है। वो अभी उनका उपस्थिति वहाँ पे दे रखे हैं। जो आरोप है वो अभी जांच का विषय है, वो हम डिटेल अभी खोल नहीं सकते जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती है। देखिए, कार्रवाई तो ऑलरेडी गतिमान है, वहाँ पर भी जांच चली रही है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव में मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में रुझाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। भाजपा कांग्रेस के साथ साथ निर्दलीय प्रत्याशी और क्षेत्रीय दल की अब पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और इसी को लेकर तमाम प्रचार प्रसार लगातार जारी है। डोईवाला में भी हरीश रावत ने रोड शो किया। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद रहे। जनता का मन परिवर्तन का बन चुका है, बदलाव चाहती है जनता चाहती है सरकार के स्तर पर भी बदलाव आए और प्रतिनिधित्व के स्तर पर भी बदलाव आए। लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं और मुझे पूरी आशा है कि कांग्रेस उत्तराखंड में 5 सीटों से विजयी। तो देखिए, डोईवाला विधानसभा में कांग्रेस के पूर्व दायित्वधारी रहे एसपी सिंह ने कांग्रेस को टाटा बाय बाय कहते हुए भाजपा का दामन थामा था, तो वहीं कांग्रेस के पूर्व सीएम हरीश रावत ने डोईवाला में सैकड़ों समर्थकों के साथ रोड शो किया, प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की। लोहाघाट के सील गांव के लोगों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया। आपको बता दें कि चुनाव काफी नजदीक है, इसको लेकर जो आम जनता है कई मांगों को लेकर लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है जहां चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। तो लोहाघाट के सील गांव से ये पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां लोगों ने, आपको बता दें कि
आगामी चुनाव जो लोकसभा चुनाव है उसका बहिष्कार किया है। दरअसल सीएम की घोषणा के बावजूद अभी तक गांव की सड़क नहीं बन पाई है। ग्रामीण सालों से अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। उन्हें राशन या जरूरत का कोई भी सामान लाने के लिए 8 किलोमीटर की लंबी चढ़ाई कर जाना पड़ता है, जिनमें कई बुजुर्ग भी शामिल रहते हैं। मरीजों को भी अस्पताल पहुंचाने में काफी दिक्कतें होती है, जिससे कई मरीजों की मौत भी हो चुकी है। ग्रामीणों ने बताया कि इस बार लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया है। उनका कहना है कि जब तक सरकार उनको सड़क निर्माण का पक्का आश्वासन नहीं दे देती, कोई भी मतदान नहीं करेगा। हर जगह से यही चाह रहे थे कहीं में हमारे पास रोड आए। रोड हमारे पास आती नहीं, हम बूढ़े कोई चल नहीं पाते हैं। जब रोड ही नहीं है तो वोट कहाँ से दें? हम चल ही नहीं पाते हैं। 5 किलोमीटर हमने दूर जाना पड़ता है, तो हमारे बूढ़े बड्ढे चल ही नहीं पाते हैं, तो हम कैसे वोट दें? आने का आसान दिया था डीएम साहब ने, आए नहीं। और हमारे वो चुनाव में बहिष्कार करेंगे नहीं। अगर डीएम साहब आते हैं तो हमारा समाधान करते हैं तो हम वोट भी डालेंगे, नहीं तो कोई वोट डालने नहीं जाएगा। खबर देहरादून से है, जहां चुनाव में कांग्रेस घोषणा पत्र की गारंटियों को 5 लोकसभा सीटों पर पूरी प्रमुखता से उठाने जा रही है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में उत्तराखंड कांग्रेस के 5 लोकसभा सीटों के प्रभारियों ने प्रदेश में अलग अलग जगह प्रेस वार्ता की। देहरादून में पूर्व शिक्षा मंत्री और टिहरी लोकसभा के प्रभारी मंत्री प्रसाद नैथानी ने प्रेस वार्ता की। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होने में कुछ ही समय बचा है। नैथानी ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस के 5 न्याय और 25 गारंटी वाला घोषणा पत्र जारी किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदार न्याय को प्राथमिकता के तौर पर रखा गया है। हमारा जो गारंटी का सवाल है, 5 न्याय और 25 गारंटी, इस पर हमने प्रेस वार्ता रखी और यही हमारा चुनाव का घोषणा पत्र है। इसमें जो हमारा पहला जो न्याय है वो युवा न्याय, नारियों का जो अधिकार है, आपके सामाजिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, जो हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, जो हमारी जो सोशल वर्कर हैं, उसमें आंगनबाड़ी हैं और आशा कार्यकर्ती हैं, ऐसे ही जो अन्य जो हैं, इनका जो वेतन है इसको दोगुना किया जाएगा, ये हम गारंटी देते हैं। जो किसान न्याय है, एमएसपी का मामला पूरे देश में छाया हुआ है। केंद्र सरकार ने किसानों पर अत्याचार किया और एमएसपी आज तक घोषित नहीं किया, तो केंद्र में हमारी सरकार बनेगी, निश्चित तौर से एमएसपी का मामला, इसका समाधान सरकार। हरिद्वार में पूर्व सीएम हरीश रावत ने कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र रावत के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर हरीश रावत ने कहा कि उन्होंने इस क्षेत्र में कई विकास कार्य किए हैं। क्षेत्र की जनता वीरेंद्र रावत को भारी बहुमत से विजय बनाएगी। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी बहुत समय से एक मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रही है कि 70% रोजगार देने का जो प्रावधान, जो कानून उत्तराखंड सरकार ने बनाया हुआ है कि मूल निवास के बच्चों को रोजगार दिया जाएगा, उसको किसी ने भी लागू नहीं कराया। हमने भाजपा को, बसपा को, कांग्रेस को, सभी को लेटर लिखा कि जो भी 70% रोजगार मूल निवास के बच्चों को देने का जो कानून बनाया है उसको लागू कराएगा हरिद्वार जिले में, हम उसको समर्थन देंगे। वीरेंद्र रावत जी की तरफ से हमें समर्थन मिला, हमें जो है जवाब मिला और उन्होंने वादा किया कि अगर मैं लोकसभा सदस्य बनता हूं हरिद्वार से, तो हरिद्वार के हर बच्चे को, हर परिवार में एक नौकरी मैं यहाँ पर प्राइवेट फैक्ट्रियों में दिलाऊंगा। ये बात है यार, हमें अच्छा लग रहा है। हम उन लोगों के आभारी हैं, इन लोगों के आभारी हैं कि खेतों में काम चल रहा है, नवरात्रि शुरू होने वाली है, इधर रोजे चल रहे हैं और इतनी भारी तादाद में जन सैलाब उभर के आया है ज्वालापुर विधानसभा का। समस्त मुझे नहीं लगता किसी गांव का कोई प्रधान बचा होगा, सारे प्रधान आए हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रेशर बना रखा है प्रधानों के ऊपर, जिला पंचायत। फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।